नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन के इस नए अध्याय में हम आपका पुनः स्वागत करते हैं। हमसे कुछ प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन सा ग्रंथ हम आरंभ करें। इतने सारे ग्रंथ हैं, रामायण है, गीता है, भागवत है, पुराण है, इतिहास से संबंधित ग्रंथ हैं, साहित्य है, ज्योतिष है, वेद है, कर्मकांड है। बहुत सारे इन विषयों से संबंधित जो है ग्रंथ उपलब्ध हैं। हम कौन सा ग्रंथ पढ़ना आरंभ करें। दूसरा प्रश्न, हमारा मन नहीं लगता अथवा एक बार पढ़ना तो आरंभ कर देते हैं, परंतु उसको हम जो है लगातार नहीं रख पाते, कंटिन्यू पढ़ नहीं पाते, तो क्या करें। इन प्रश्नों का उत्तर हमें स्वयं में खोजना चाहिए। जैसे पहले प्रश्न यह आता है कि कौन सा ग्रंथ हम पढ़ें, तो इसका एक छोटा सा समाधान है। जो विषय आपको रुचिकर हो, जिस विषय में आप पढ़ने में आनंद का अनुभव कर पाएं, वही विषय आपको लेना चाहिए। आपको कथाएं अच्छी लगती हैं तो आप कथाओं से संबंधित ग्रंथ पढ़िए। अगर आपको नीति परक बातें अच्छी लगती हैं तो आपको नीति शास्त्र के ग्रंथ पढ़ने चाहिए। पहले अपने पसंदीदा विषय का चुनाव कीजिए। आपको कौन सा विषय अत्यधिक पसंद है। अगर आप विषय को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हमें कौन सा विषय पसंद है, तब इसका समाधान एक ही है कि आप अपने इष्ट देव से संबंधित चरित्र को, अपने इष्ट देव से संबंधित ग्रंथों को पढ़िए। अगर आपको भगवान श्री राम अच्छे लगते हैं, आप उनको मानते हैं, उनकी सेवा पूजा अधिक करते हैं, तो रामचरितमानस से आरंभ कर सकते हैं। अगर आप भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं, उनके जीवन चरित्र से आप प्रेरणा लेते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, तब आपको श्री कृष्ण लीला का चिंतन, श्रीमद् भागवत कथा इत्यादि ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अगर आप देवी के उपासक हैं तो देवी से संबंधित ग्रंथों का पारायण करना चाहिए, उनको पढ़ना चाहिए। शिव के उपासक हैं तो लिंग पुराण है, शिव महापुराण है, इनको पढ़ना आरंभ कीजिए। आपकी निष्ठा धीरे धीरे ग्रंथों पर बढ़ने लगेगी। एक विशेष बात, अगर आप बड़े बड़े ग्रंथ नहीं पढ़ पा रहे हैं, तब आपको छोटे छोटे ग्रंथों से आरंभ करना चाहिए। बड़े ग्रंथों को देख करके ही डर लगता है कि कैसे इसको पूरा कर पाएंगे, कब तक में इसको पढ़ पाएंगे। तो इसके लिए छोटे ग्रंथों से आरंभ कीजिए। छोटे छोटे ग्रंथों को पढ़ेंगे तो एक मोटिवेशन आपको मिलता रहेगा कि ये छोटा सा ग्रंथ है, जल्दी ही पूरा हो जाएगा। और एक बात, पढ़ने की जल्दबाजी मत कीजिए। आप आराम से पढ़िए, किसी विषय को अच्छे से पढ़िए। अगर आपको नहीं समझ में आता तो अपने आसपास के लोगों से, कैसे लोगों से, जो उस विषय के जानकार हैं, उनसे आप पूछिए, उनको बताइए, उस विषय पर चर्चा कीजिए। आपको धीरे धीरे समाधान प्राप्त होने लगेगा। कई लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें। बहुत साधारण सा कार्य करना है आपको। ना पढ़ने के जो 3 मुख्य कारण हमने खोजे हैं, अपने आप को लेकर, अपने आसपास के लोगों को लेकर, उन 3 कारणों को आप अपने में भी खोज सकते हैं। पहला कारण है सोशल मीडिया। बहुत ज्यादा सोशल मीडिया का प्रयोग करना ये पढ़ाई में बाधक है, स्वाध्याय में बाधक है। इसलिए सोशल मीडिया का प्रयोग कम किया जाए। अगर कर रहे हैं तो पढ़ाई के आसपास तो मोबाइल का रखना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। तो ग्रंथ के आसपास पढ़ाई करते समय आपको मोबाइल फोन नहीं रखना चाहिए। आप एक डायरी लीजिए, एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए और अपना ग्रंथ लीजिए। ग्रंथ में जो बात आपको अच्छी लग रही है उसको नोट आउट कर लीजिए और ग्रंथ पढ़ते रहिए। मोबाइल तब तक नहीं देखना है, किसी से फोन में बात नहीं करनी है, कोई सोशल मीडिया नहीं चलाना है। सोशल मीडिया जो है बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है हमारे स्वाध्याय के लिए, हमारी पढ़ाई के लिए। तो पहला कारण हो जाता है सोशल मीडिया। दूसरा कारण हो जाता है आलस्य। हम बहुत आलसी हो गए हैं पढ़ाई को लेकर। हमें कुछ याद नहीं करना है, हम बस पढ़ेंगे
उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसको लिखेंगे। भले आप उसको बाद में लिखकर भूल जाइए, परंतु पढ़िए। पढ़ने में आलस्य मत कीजिए। आलस्य ही हमारा दूसरा कारण है जिससे हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, हम स्वाध्याय नहीं कर पाते। आपको कहीं परीक्षा नहीं देनी है, किसी से आपको तर्क वितर्क कुतर्क में भाग नहीं लेना है, शास्त्रार्थ नहीं करना है। आप कोई भी ग्रंथ पढ़िए, स्वांतः सुखाय, अपने अंतःकरण के सुख के लिए पढ़िए। पढ़ने का कारण खोजिए, हमको क्यों पढ़ना है। जब पढ़ने का कारण खोज लेंगे तो आलस्य धीरे धीरे दूर होने लगेगा। तीसरा कारण है काम की अधिकता। कई लोगों के पास काम अधिक रहता है, हमारे पास ही दिन का इतना काम रहता है कि संभव ही नहीं हो पाता कि हम समय निकाल पाएं स्वाध्याय के लिए, अपने आप के लिए। परंतु प्रयत्न यही रहता है कि हम पढ़ाई के लिए समय निकालें। जिस तरह हम भोजन के लिए समय निकालते हैं, पेट को भूख लगती है, दिमाग में तुरंत बात आ जाती है कि भूख लगी है, भोजन ढूंढो, भोजन करना है। उसी तरह से स्वाध्याय हमारे लिए एक व्यसन है। अगर हम व्यसन के रूप में स्वाध्याय को बना लेंगे तो हमें समय निकालने की आवश्यकता नहीं होगी, समय अपने आप जो है निकल जाएगा। तो काम की अधिकता आजीवन बनी रहेगी। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आपके पास काम ना हो। काम की अधिकता है, फिर भी आप एक नियम बनाइए, सोने से पहले कम से कम आपको एक पेज पढ़ना है, एक ग्रंथ पढ़ना है, एक चैप्टर पढ़ना है, एक अध्याय पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है। बिना पढ़े, बिना नोट आउट किए आपको सोना नहीं है। आप अगर इतना भी समय स्वाध्याय के लिए निकाल रहे हैं, अपने पढ़ने के लिए निकाल रहे हैं, तो धीरे धीरे ये समय जो है बढ़ने लगेगा। क्योंकि स्वाध्याय से अधिक व्यसन किसी में नहीं है। लोग कहते हैं ना, इस चीज का व्यसन है, उस चीज का व्यसन है। जब आप पढ़ने लग जाएंगे, पढ़ाई में इतना आपको आनंद आएगा कि आप उसके लिए समय बचाना तो क्या, आपको समय और कम पढ़ने लगेगा कि काश मेरे पास और अधिक समय हो तो मैं जो है ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं। अब यहाँ प्रश्न यह भी उठता है कि हम किस प्रकाशन के ग्रंथ पढ़ें। तो देखिए, भारत में बहुत सारे प्रकाशन हैं जो हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं छापते हैं। गीता प्रेस है, गीता प्रेस गोरखपुर, उसके अलावा चौखंबा प्रकाशन हो गया, खेमराज श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई वाले, उनके अलावा मोतीलाल बनारसी दास प्रकाशन है, और उनके अलावा भी छोटे छोटे प्रकाशन हैं जो प्रमाणित ग्रंथ तो बहुत नहीं छापते हैं, परंतु जन सामान्य को पढ़ने वाले ग्रंथ जो हैं वो छापते रहते हैं। रूपेश प्रकाशन है, अन्य बहुत सारे रणधीर प्रकाशन है, बहुत सारे प्रकाशन हैं। परंतु हमारा सुझाव यह रहेगा कि आप गीता प्रेस गोरखपुर से आरंभ कीजिए। क्यों आरंभ कीजिए? क्योंकि उनके ग्रंथों में जो श्लोक का जो अर्थ है वह बहुत ही अच्छा होता है। पेपर की क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, लिखावट बड़ी अच्छी होती है, और अर्थ समझने में भी सहज होता है, सरल होता है। तो सुझाव हमारा यह है कि आप गीता प्रेस गोरखपुर के माध्यम से ग्रंथ मंगवाइए और उनसे पढ़ना आरंभ कीजिए। परंतु जिस विषय में आप पढ़ना चाहते हैं, अगर उस विषय में ग्रंथ गीता प्रेस गोरखपुर से उपलब्ध नहीं है तो चौखंबा से आप प्रयास कीजिए, खेमराज श्री कृष्णदास से प्रयास कीजिए, मोतीलाल बनारसी दास से प्रयास कीजिए। इनके ग्रंथ भी बहुत अच्छे होते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। अगर यह जानकारी उपयोगी है तो अपने मन के भाव नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।